नए साल में एक खानापूर्ति बन गई है। हर साल 31 दिसंबर आता है और फिर 1 जनवरी आता है। हम हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, खुश होते हैं, मुबारकबाद देते हैं। लोग पार्टी भी करते हैं। कोई दाल भात चोखा खाता है, कोई लिट्टी चोखा खाता है, कोई मीट खाता है, कोई पनीर खाता है, कोई दारू पी करके झूमता है, कोई नहीं पीता है तो कोल्ड ड्रिंक्स पीता है। लेकिन जीवन वैसे ही चलता रहता। जीवन वैसे ही चलता रहता। क्यों? मेघना सही बोल रहे हैं ना, बच्चा लोग सही बोल रहे हैं ना, जीवन वैसे ही चलता रहता है। तो फिर क्या फायदा? जब कैलेंडर ही बदल रहे हैं, जीवन नहीं बदल रहा है, तो फिर क्या नया साल, क्या पुराना साल? ठीक। तो फिर क्या नया साल और क्या पुराना साल? कैलेंडर बदलने को नया साल नहीं कहते हैं जब तक जीवन न बदले। तो कोई बात नहीं। एक कहावत है ना, एक कविता है, जो बीत गई वो बात गई। माना वह बेहद प्यारा था, जो छूट गया वो छूट गया। तो जो बीत गया बीत गया। अच्छा बीता बुरा बीता जाने दो, बीत गया तो बीत गया। मूर्ख होते हैं जो बीते हुए चीजों पर शोक करते हैं, पछताते हैं। पर होशियार आदमी बीती हुई बातों पर न शोक करता है न पछताता है। जो वर्तमान में है, जो आने वाला है, उसे मुट्ठी में पकड़ता है। ठीक। उसे मुट्ठी में पकड़ता है। तो फिर नया आएगा कैसे, नया होगा कैसे, कौन नया करेगा? पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात हो रही है, ध्यान से सुनिए। हमारे लिए नया साल का मतलब क्या? हमारे जीवन में नया हो, यही नया साल का मतलब है। और जिस दिन कुछ नया हो गया उसी दिन से हमारा नया साल है। वो नया किसी 1 जनवरी को हो गया, वो नया चैत्र माह की प्रतिपदा शुक्ला सप्तमी के दिन हो गया तो वो नया साल है। वो नया 10 दिसंबर को हो गया, 12 फरवरी को हो गया, 25 जनवरी को हो गया, 6 मई को हो गया। जब भी कुछ नया घटित हुआ, मैं घटित हुआ कह रहा हूं, जब भी आपके जीवन में कुछ नया घटित हुआ उसी दिन से नया साल हो गया आपके लिए। समझना। यानी हमें अगर अपने जीवन में नया लाना है तो कुछ नया घटित करना होगा। शब्द पकड़ना। नया घटित करने का मतलब, एक बात याद रखिएगा, आपके जीवन में बदलाव सिर्फ और सिर्फ आप ला सकते हैं। आपके जीवन में बदलाव सिर्फ और सिर्फ आप ला सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं ला सकता। और जीवन में वही बदलाव, बड़े स्तर के बदलाव होते हैं जो घटित होते हैं। अब घटित होने का मतलब क्या है? घटित होने का मतलब है जब बदलाव भीतर से आए, जब बदलाव मन के स्तर पर से आए, जब बदलाव चेतना के स्तर पर आए, जब बदलाव समझ के स्तर पर आए। भीतर जब बदलाव आते हैं तो उसे बदलाव घटित होना बदल कहते हैं। और जब भीतर बदलाव आते हैं तो फिर आपकी बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। यानी हम लोग करते क्या है, हम लोग बाहर की दुनिया बदलते हैं। दरअसल बाहर की दुनिया हमारे भीतर की दुनिया का परिणाम होती है। इसलिए बाहर की दुनिया का बदलना है। बाहर के समाज में आपको सम्मान चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए, सुख चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तो भीतर की दुनिया को बदलना होगा। भीतर की दुनिया को बदलना होगा। भीतर की दुनिया को बदलोगे ना, तब आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, डिप्टी कलेक्टर बनोगे, एसडीएम बनोगे। जो आपका सपना होगा वो सच होगा। और जब कुछ बनोगे तो आपके हाथ में पैसा आएगा, आपके हाथ में पावर आएगा, आपके हाथ में सम्मान आएगा। तो क्यों ना हम भीतर की दुनिया को बदलने की कोशिश करें। तो कैसे बदलेगी भीतर की दुनिया? कैसे बदलेंगे हम? कब तक ऐसे ही चला रहेगा? मुर्दा इंसान और जिंदा इंसान में फर्क होता है। जिंदा इंसान वह होता है जिसके भीतर खुद की चेतना होती है, खुद की समझ होती है, खुद की प्रेरणा होती है। बाकी सब मुर्दा होते हैं। सांस लेना, खाना पीना, सोना जगना, ये जिंदा होने की शर्त नहीं है। तो भीतर बदलाव कैसे आएगा? तो भीतर बदलाव लाने का एक फार्मूला है। ठीक। समझना। भीतर बदलाव लाने का एक फार्मूला है। और वो क्या है? कि कुछ अच्छी चीजें ग्रहण की जाए। हम लोग क्या करते हैं? हमारा कोई संकल्प पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम तुरंत कसम खाते हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। कसम खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बताओ बताओ। सुमित, तेरी बात हो रही है जो तू कह रहा था। मैं आपको बारीक चीज बता रहा हूं। जब भी हमें कुछ नया करना चाहते हो तो हम पहले क्या करते हैं? हम तुरंत मन ही मन कसम खाते हैं, हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। करते हैं ना?
गौर से देखना। और एक और राज की बात बताऊं, जब भी हम ये कह के आगे बढ़ना चाहते हैं हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, हम वो कोई काम कर ही नहीं पाते हैं। क्यों? आप लोग अपना अनुभव बताओ। आप लोगों में से जब जब आपने किसी ने संकल्प लिया होगा कि परसों से ये नहीं करेंगे, वो 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 एक भी पूरा नहीं हुआ होगा। ठीक। तो पहले चीज, हमें अपने जीवन में जब भी बदलाव लाना है, हमें बुरी चीजें छोड़नी नहीं है, नई चीजें जोड़नी है। नई चीजें जोड़ेंगी ना तो बुरी चीजें अपने आप छूट जाएगी। संकल्प खूब लेते हैं लेकिन करते हैं वही काम, क्योंकि हम बुरी चीजें छोड़ते हैं, नई चीजें जोड़ते नहीं हैं। ठीक। तो हमें करना क्या है? अब एक नया प्रयोग करना है, नई चीजें जोड़ना है, नई चीजें जोड़ना है। जब भी किसी चीज को आप छोड़ने की बात करते हो तो आपका सारा दिमाग उसी पर केंद्रित हो जाता है, उसी पर केंद्रित हो जाता है। और फिर वो चीजों पर ही सारी, जैसे मान लो कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, वो कसम खाए कि कल सो के उठ करके सिगरेट नहीं पीना है, तो जब सो के उठेगा तो उसे सबसे ज्यादा तलब सिगरेट पीने की ही लगेगी। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, और वो कभी नहीं छोड़ पाएगा। अगर वो ये सोचे कि कल सुबह उठ करके हमें थोड़ा दौड़ लगानी है, सिगरेट छोड़ना कि नहीं छोड़ना छोड़ दे, सुबह दौड़ लगानी है, हमको 500 मीटर दौड़ना है, वो दौड़ना शुरू कर दे, सिगरेट छूट जाएगी। ठीक। समझ में आ गई बात? क्योंकि जो संकल्प होता है उसी पर दिमाग, जब आप छोड़ने का संकल्प करते हैं तो दिमाग उसी चीज पर केंद्रित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कभी आजमाना, आप कभी संकल्प लो, किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी रिश्ता हो, और ये संकल्प लो कि आज के बाद इसको कभी फोन नहीं करना है, ब्लॉक कर देता हूं। आप मोबाइल में तो ब्लॉक करोगे लेकिन आपके दिमाग में फिर वही चलता है। और आप ये सोचो छोड़ो ना, जब मन करेगा तब बतिया लेंगे, आप उसे भूल जाओगे। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रहे, जीवन में नयापन लाना है, साल को अपने लिए नया साल बनाना है, दुनिया के लिए बने, दुनिया के लिए तो वही है। तो पटाखे फोड़ने से नया साल नहीं आएगा, हैप्पी न्यू ईयर बोलने से नया साल नहीं आएगा, खाना बना के खा के पार्टी करने से नया साल नहीं आएगा। जीवन में नयापन लाना होगा, और इस बार सकारात्मक नहीं, नकारात्मक, नकारात्मक नहीं सकारात्मक संकल्प लेना है। छोड़ना नहीं है चीजें, बुरी चीजें छोड़नी नहीं, वो अपने आप छूटती हैं, अच्छी चीजें जोड़नी है, अच्छी चीजें जोड़नी है। क्या करनी है? अच्छी चीजें जोड़नी है। और जिस दिन आपने अच्छी चीजें जोड़ लिया वही आपका नया साल है, जिस दिन आपने अच्छी चीजें जोड़ लिया। और हर व्यक्ति को हमेशा अच्छी अच्छी चीजें जोड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, यही जीवन है। मोनिका बिटिया, आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात हो रही है, अब तुम्हारे जो सवाल है इस पर हम अगले दिन बात कर लेंगे। तो अच्छी चीजें जोड़नी, तो क्या जोड़ोगे? अच्छी चीजें। तो आपके पास कल और परसों का टाइम है, अपने जीवन में कोई एक अच्छी चीजें जोड़ो, कोई एक अच्छी चीजें जोड़ो, बताना हमें, और उसको फॉलो करो। अच्छी चीजें इसलिए भी जोड़नी है क्योंकि हम मानव हैं, हम जानवर नहीं, हम मानव हैं, जानवर नहीं है। जानवर और मनुष्य में एकमात्र अंतर होता है, मनुष्य अपना निरंतर परिष्कार करता है। मनुष्य का जब जन्म होता है तो एक जानवर के ही रूप में होता है। कुत्ता का बच्चा भी बच्चा होता है, मनुष्य का बच्चा भी बच्चा होता है, पैदा होते दोनों जानवर होते हैं, लेकिन कुत्ता का बच्चा बड़ा कुत्ता ही हो जाता है, लेकिन मनुष्य का बच्चा धीरे धीरे इंसान बन जाता है। हर आदमी का धर्म है कि हर दिन, हर वर्ष, हर क्षण वो बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया में शामिल हो। बेहतर इंसान ही मजबूत इंसान होता है, अच्छा इंसान होता है।
और जितने लोग, ठीक, जितने लोग भारत भूमि में जन्म लिए हैं उनको तो जरूर बनना चाहिए, ठीक। क्योंकि हमारे हम आपको एक बात बताऊं, आप लोगों ने महाभारत पढ़ी नहीं होगी। मैं महाभारत पढ़ रहा था तो महाभारत के शांति पर्व में जब मैं पहुंचा तो मैं आश्चर्य हो गया और मुझे लगा कि मानवता की इससे महान विरासत तो हो ही नहीं सकती। समझना बात को, मानवता की इससे महान विरासत तो हो ही नहीं सकती। महाभारत के शांति पर्व में जब मैं पहुंचा तो वहां युद्ध के नियम बनाए गए थे, युद्ध के धर्म बनाए गए, और वहां मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां लिखा है कि गदाधारी से गदाधारी लड़ेगा, तलवारबाज से तलवारबाज लड़ेगा, घुड़सवार से घुड़सवार लड़ेगा, रथी से रथी लड़ेगा, अर्धरथी से अर्धरथी लड़ेगा, महारथी से महारथी लड़ेगा। किसी व्यक्ति से के सर से उसका शिरोस्त्रास्त्र मतलब कवच अगर उतर गया है तो उसकी गर्दन पर वार नहीं करेगा, पहनने का इंतजार करेगा। कोई घायल है तो उस पर वार नहीं किया जाएगा, किसी के हाथ में शस्त्र है तो उस पर वार नहीं किया जाएगा, किसी के पीछे से जाकर के अगर वो आपकी तरफ देख नहीं रहा है तो उस पर वार नहीं किया जाएगा। यानी हम उनके, जो भी भारत भूमि पर जन्म लिया है वो उनके वंशज है जिन्होंने युद्धों के धर्म तय किए थे, जिन्होंने युद्धों के धर्म तय किए थे। उनके वंशज है हम जिन्होंने प्रेम की मर्यादाएं तय की थी। हम छिछोरे लोग नहीं हैं। मथुरा और गोकुल की दूरी 3 ही कोस थी। राधा जा सकती थी कृष्ण के पास, लेकिन राधा गई नहीं। राधा ने संदेश भिजवाया था कृष्ण से, 3 ही कोस तो थी। वही राधा कंस के राज में दही बेचने जाती थी, लेकिन जब उनके कृष्ण राजा बन गए तो राधा नहीं जाती है। जा भी तो सकती थी। राधा कहती है, संदेश भिजवाती है उद्धव से, कहती है जाके कृष्ण से कह देना कि जह जह रहू राज कहता हूं ले ही कोटि सिर भार। कृष्ण राधा उद्धव से संदेश भिजवाती है कि जाना तो कह देना मेरे कन्हैया से, माखन बहुत खा लिया, बांसुरी बहुत बजा लिया, यमुना के तट पर बहुत खेल लिया, अब राजा बना है, मुझे याद मत करे, राजा के कर्तव्य निभाए। इसे कहते हैं प्रेम की मर्यादा, इसे कहते हैं प्रेम की मर्यादा। इसे कहते हैं प्रेम की मर्यादा। अभी प्रदीप, थोड़ा सा मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। आज मैं प्रदीप जागीर से एक बात कहना चाहूंगा। जाना मत प्रदीप, तुमसे कुछ बात करनी है। इसे कहते हैं प्रेम की मर्यादा। यानी हम जिनके वंशज हैं, जिनके वंशज हैं, जिनके वंशज हैं, ठीक, वे बड़े महान लोग थे, बड़े उदार लोग थे, जिन्होंने युद्धों में धर्म का पालन किया, प्रेम में मर्यादाओं का पालन किया। तो हम अपने जीवन में भी कुछ धर्म मर्यादाएं, कुछ उचितता का पालन करें। हम, कोई हमारे मुताबिक काम करता है तो हम तुरंत खुश होकर तारीफ करने लगते हैं, कोई नहीं करता है तो हम गुस्सा आ जाते हैं। कोई हमसे प्रेम करता है, हम पर भरोसा करता है तो हम उसके साथ धोखा दे लेते हैं। कोई हमसे युद्ध भी करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, हम पीठ पीछे उस पर वार कर देते हैं। तो क्या हम सिर्फ बुद्ध से, महावीर से, गुरु नानक से, कबीर से, भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद को क्या सिर्फ पढ़ेंगे, सीखेंगे? नहीं। आखिर हम उनकी संतानें हैं ना, हम उनकी संततियां हैं ना। तो जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न नहीं होगी, और जब तक आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न नहीं होगी, बड़ा बनने की, महान बनने की प्रेरणा नहीं उत्पन्न होगी, तब तक हम कर्म नहीं करेंगे। और जब तक कर्म करेंगे, और जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक हम बड़ा बनेंगे कैसे, बड़ा बनेंगे कैसे, बड़ा बनेंगे कैसे, बड़ा बनेंगे कैसे? क्यों? तो भीतर की दुनिया को बड़ा कीजिए, आपके बाहर की दुनिया बड़ी हो जाएगी। और अगर भीतर की दुनिया संकुचित है, भीतर की दुनिया छोटी है, तो कभी आपके बाहर की दुनिया बड़ी नहीं हो सकती।
याद रखिएगा, जो हमारे बाहर के, जो हम डिजर्व होते हैं, प्रकृति कहती है, अब गौर से सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए, प्रकृति कहती है अपने अपना पात्र बड़ा करो, जितना बड़ा पात्र करोगे मैं उतना बड़ा दूंगी। समझना बात को, अभी जाना मत कोई, एक बात समझना, इस प्रकृति का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। प्रकृति तो देने के लिए भर भर के तैयार है, लेकिन हम जितना पात्र, हम गिलास लेके जा रहे हैं, बारिश हो रही है तो एक गिलास पानी लेके आएंगे, हम कटोरी लेके जा रहे हैं तो एक कटोरी लेके आएंगे, हम चम्मच लेके जा रहे हैं तो एक चम्मच लेके आएंगे, हम बाल्टी लेके जा रहे हैं तो एक बाल्टी लेके आएंगे। हम बड़ा सा तालाब भर का बर्तन, तालाब खोद दिए कि ये हमारा बर्तन है, तालाब भर का पानी हमारा हो जाएगा। हम समुद्र भर का अपना आकार बड़ा कर लिए, समुद्र भर का पानी बड़ा हो जाएगा। दरअसल हम बाहर से चीजें बहुत कुछ पाना तो चाहते हैं, लेकिन अपने पात्र को बड़ा करने पर काम नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर आपकी क्लास में क्यों बात नहीं करता हूं, क्योंकि जब मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात करता हूं तो आप लोग इकोनॉमी के डाउट पूछते हो, जब इकोनॉमी पर बात करता हूं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट चिल्लाते हो। समझना बात को, कभी गौर समझा है, गौर किया है, कभी गौर किया है? हम चाहते हैं बेशुमार पैसा, बेशुमार दौलत, बेशुमार पावर, बेशुमार नाम, बेशुमार सत्ता, बेशुमार सम्मान, बेशुमार प्रेम। चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते कि नहीं चाहते? चाहते कि नहीं चाहते? कोई इन सभी को चाहता है, कोई इनमें से कुछ चाहता है। कोई चाहता है, कोई चाहता है कि हमारा खूब बड़ा नाम हो, यही। कोई चाहता है हमारे पास खूब बड़ा पैसा हो, कोई चाहता है हमारे पास खूब बड़ा पावर हो, कोई चाहता है कि हमारे पास खूब ढेर सारे दुनिया भर का सम्मान हो, कोई चाहता है कि दुनिया भर के लोग हमें प्रेम करें, या कोई सब कुछ चाहता है। यही होता है। चाहता है कि नहीं चाहता है? और जब ये कुछ नहीं मिलता है तो फिर वो निगेटिव हो जाता है कि हमारा भाग्य खराब है, प्रकृति ने हमें कुछ नहीं दिया, जो भी उसके इष्ट है उसको कोसने लगता है। जी नहीं, प्रकृति तो देने को तैयार थी, चाहे उसे जिस नाम से पुकारो, उसे ईश्वर कहो, उसे अल्लाह कहो, उसे वाहिगुरु कहो, उसे जीसस कहो, जिस नाम से पुकारो, प्रकृति तो देने के लिए तैयार है। तुमने अपना पात्र ही नहीं बड़ा बनाया, तुमने अपना पात्र ही बड़ा नहीं बनाया। पात्र रखा इतनी सा और चाहते हो 1000 करोड़ मिले, पात्र रखा इतनी से और चाहते हो ढेर सारा सत्ता मिले। यही द्वैध है। जयशंकर प्रसाद जी ने एक जगह लिखा है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हो, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूजे से मिले ना कभी, ये विडंबना है जीवन की। ठीक। प्रसाद लिखते हैं ज्ञान, इच्छा और क्रिया। प्रसाद कहते हैं इच्छा बहुत बड़ी है, यहां है, ज्ञान यहां है, क्रिया उससे नीचे है। प्रसाद जी कहते हैं कि मानव जीवन की यही विडंबना है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। प्रसाद जी कहते हैं ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हो, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूजे से मिले ना कभी, ये विडंबना है जीवन की। प्रसाद कहते हैं मानव जीवन की ठीक सबसे बड़ी समस्या यही है, इच्छा यहां है, ज्ञान यहां है, क्रिया यहां है। समझ में आ रही बात? अब क्रिया इधर जा रही है, ज्ञान इधर जा रहा है, इच्छा इधर जा रही है, और तीनों का मिलना बहुत जरूरी है। तीनों का मिलना बहुत जरूरी, यानी जो इच्छा है उसी के बरबक्स, उसी के समतुल्य हमें ज्ञान अर्जित करना होगा, और जैसा ज्ञान अर्जित करना है उसी के समतुल्य हमारी क्रियाएं भी होनी चाहिए। समझना बात को। क्रिया कर रहे हैं छोटा, क्रिया कर रहे हैं कि उस क्रिया के आधार पर चपरासी न बन पाए, ज्ञान ले रहे हैं लूसेंट वाला, और इच्छा है कलेक्टर बनने की। ये तो ना हो, ठीक, ये तो ना होगा, ये तो ना होगा। तो जितनी बड़ी इच्छा है, याद रखिएगा, यह अटल सत्य मैं कर रहा हूं, दुनिया के सभी दर्शन इसी बात पर जाके सहमत हैं कि प्रकृति आपको भर भर के देने को तैयार रहती है,
आपको प्रकृति से मांगना नहीं है, आपको प्रकृति से लेना नहीं है। कहे वो तो देने को तैयार, आपको अपना पात्र बड़ा करना है। इच्छा आईएएस बनने की है, इच्छा आईपीएस बनने की है, इच्छा जज बनने की है, तो आपको इसके हिसाब से ज्ञान अर्जित करना होगा, और उसके हिसाब के ज्ञान अर्जित करने के लिए उसी हिसाब की क्रिया करनी होगी। एटीट्यूड में भी कलेक्टरी लानी होगी, एटीट्यूड भी जज वाला लाना होगा, एटीट्यूड भी आईएएस वाला लाना होगा। आपकी इच्छा है बहुत बड़ा पैसे वाला बनने का, पूंजीपति व्यवसायी बनने का, तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करनी होगी। आपको क्रियाएं भी वही करनी होगी जिससे फाइनेंशियल नॉलेज हासिल। आपकी इच्छा है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाने की, तो आपको ऐसी एक्टिविटीज करनी होगी। अपने व्यक्तित्व में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा वाली न्याय नैतिकता सद्गुण, इन सबको धारण करना होगा। आपको धैर्य को धारण करना होगा, आपको सच को धारण करना होगा, आपको भरोसे को धारण करना होगा, आपको पवित्रता को धारण करना होगा। इच्छा है कि समाज व्यक्ति हमें प्रेम करे, तो आपको भी समाज और व्यक्ति से प्रेम करना होगा। ठीक ठीक, समझ में आ गई बात? यानी अपने पात्र को बड़ा करना होगा, अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। आप दूसरे को नीचा दिखा करके ऊंचा नहीं उठ सकते हो, आप अपने आप को बड़ा करके ही ऊंचा उठ सकते हैं। आप दूसरे को आहत करके खुश नहीं हो सकते हो। खुशी के लिए खुद की खुशी पर भी काम करना होता है और दूसरे की खुशी का भी ख्याल रखना होता है। आप कांटे बिखेर करके सबके लिए अपने लिए फूल की कल्पना नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने सोचने के तरीके में, अपने समझने के तरीके में, अपने व्यवहार के तरीके में, अपने बोलने के तरीके में बदलाव लाना होगा। और एक चीज जरूर लाना होगा, वह आपके लिए विशेष है, वह है धैर्य। क्योंकि आप सब में धैर्य का बहुत अभाव है, ये आपको देख करके महसूस होता है। धैर्य कैसे लाएंगे इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन मेरी उम्मीद है कि आज से आप लोग अपने पात्र को बड़ा करने की कोशिश करोगे, अपने भीतर के बौनेपन को मारोगे, अपने भीतर के छुटपन को मारोगे और बड़ा बनोगे। उस खजूर की पेड़ की तरह नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे दूर। आम के पेड़ की तरह बड़ा बनोगे, पीपल की तरह बड़ा बनोगे, बरगद की तरह बड़ा बनोगे। राहगीर को भी छाया मिले, पंछी को भी आसरा मिले। तो याद रखिएगा, और जो आप बोते हो वही काटते हो। ग्रेविटेशनल नियम है, बॉल फेंकोगे धरती पर आएगी, जो आप बोओगे वही काटोगे। दूसरे के लिए नफरत बोओगे तो अपने लिए मोहब्बत की खेती नहीं उगेगी। तो अपने लिए मोहब्बत चाहिए तो मोहब्बत बांटो, अपने लिए सम्मान चाहिए तो सम्मान बांटो, अपने लिए प्यार चाहिए तो प्यार बांटो, अपने लिए ज्ञान चाहिए तो ज्ञान बांटो। और जितनी बड़ी सफलता चाहिए उतना बड़ा पात्र बनाइए। अपने कर्मों में, अपने जीवन के मूल्यों में, अपने दृष्टिकोणों में बदलाव लाइए। मुझे उम्मीद है यह बदलाव आप इन्हीं 1-2 दिनों में लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अपने भीतर यह बदलाव घटित कर लिया तो यही आपका नया साल है। तो मैं इस उम्मीद से आपको नए साल की बधाई देता हूं कि इस नए साल पर 2 तारीख पर हमारी क्लास में आओगे तो आपके जीवन में बदलाव घटित हुआ होगा, आपके जीवन में बदलाव घटित हुआ होगा। तो आप सबको इस बात के लिए ढेर सारी बधाई, इस बात के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये नया साल आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा, आपके पात्र को बड़ा करके आएगा। इन्हीं के साथ 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा आपसे। मैं लाइफ को लेकर के बहुत ही कंफ्यूज था, पर आपके इन बातों से मुझे बहुत बहुत प्रेरणा मिली सर। मैं बहुत प्रेरणा मिली। थैंक यू सो मच सर। मैं तेजवंत, हज़ारीबाग झारखंड से आपका बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ सर।